तो शशि भाई, जी प्रभु जी। 3 चीज बताते हैं। उसमें से पहली चीज है अनार के दाने। जी। दूसरी चीज है एप्पल। जी प्रभु जी। तीसरी चीज है कीवी कीवी। जी। तो ये 3 चीज से क्या बनता है, ये हमें बताओ। प्रभु जी चटनी बनती है शायद। अरे नहीं, ये 3 चीज से है ना प्रेम बनता है, प्रेम। ये 3 चीज से भक्ति बनती है, ये ऐसा है। जी, ये तो बताओ, अनार के दाने, कीवी और सेब से ही क्यों बनती है? अब इसका रहस्य इसका रहस्य जो है ना शशि भाई बता। जी वो चटनी वाला ही मामला लग रहा है। नहीं नहीं, मामला कुछ अलग है, लेकिन शशि भाई को पता है। शशि यानी भाई खुशी। को पता ही नहीं था। शशि नहीं भाई को तो पता ही नहीं था कि सेब आएगा, कीवी आएगी, अनार का दाना आएगा। पता ही नहीं नहीं था। नहीं नहीं, सुनो सुनो। वो प्रेम, वो भाव और खुशी इतना है ना कि वो नहीं बता पाएंगे। तो हकीकत में ऐसा ही है। प्रभु जी, आप ना अपने घर में अनार के दाने रखेंगे, कीवी रखेंगे और सेब रखेंगे। कहेंगे तुम प्रेम हो, भक्ति हो। तो क्या वो आप कुछ भी जादू कर लो। हो नहीं, जाएगा? आप जादू हो कुछ भी जाएगा? कर लो। आप कुछ भी कर लो, ये चीज से और किसी को कुछ नहीं होगा। शशि भाई को होगा। है ना? ये पेटेंट है, ये पेटेंट है। ये बात अनूठी है, बहुत ही अद्भुत बात है। 7 बजे निकले थे, 8:30 बज गए होंगे, 9 बज गए थे, बस उसके आसपास। अंदर की बात तो आप खा जाते हो। बार हैं? बार से इशारा देके हमें सोचने के लिए बना देते हो। अंदर की बात तो आंखें बंद कर करके ऐसे गर्दन हिला रहे हो आप। देखो देखो, अनार समझ लो सबरी बाई के बेर, एप्पल समझ लो सुधा माँ के चावल, और कीवी समझ लो विदुर जी की भाजी। ऑल इन वन आ गया, ऑल इन वन। प्रभु जी, अनार और सेब में तो जो प्यार और जो चीज आप कह रहे हो ना जी, वो तो अभी तक मुझ में भी आ रही है जी। तो और सुबह में कितने बजे होंगे? 8, 9, जी 9 बजे थे जी। 9 बजे के आसपास वो गर्मा गर्म चाय। प्रभु जी आलू के पराठे भी थे क्या वहां पर? वो तो हम आगरा में आके खाएंगे। जी प्रभु। तो भाई आप ये बताओ, आपको क्या क्या बनाना आता है खाने में? बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो आप कुकिंग में। तो देखो, बनाने का कुछ नहीं है, खाने में मजा आता है। तो कोई बात नहीं। वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पातरा। पातरा बना लेते हैं, हांडवा बना लेते हैं, है ना। आपने देखे होंगे वीडियो, वो सारा कुछ बना लेते हैं। और जो खाएगा समाधि पक्की, निर्विकल्प समाधि, वो समय बीच में से निकाल देना, हो चुका है, याद रखना। ये ऐसा है। प्रभु जी इमरती भी बना लेते हैं क्या आप, इमरती? कोई नहीं कोई नहीं, तो आप हमें भेज देना, हम बना लेंगे। जी प्रभु जी, एक तो रबड़ी बनवानी है। देखो, प्रशांत भाई का ये कैसा बनी है, बनाई रबड़ी का भेज नाम देंगे। लेके ना तो भी ऐसा लगता है कि आधी तो रबड़ी खा रहे हैं, खाते खाते बोल रहे प्रभु जी ऐसा। बनी बनाई दोनों चीज भेज देंगे। हैं। बराबर है, बराबर है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, तो कुकिंग को थोड़ा साइड में रख देते हैं। प्रभु जी और प्रश्न अभी बाकी नहीं रहे अभी। धीरे धीरे देखो, प्रश्न। सुनो 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 ऋषि भाई, याद रखना ये सूत्र है। जिस दिन सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे ना, वो जो बॉर्डर लाइन खींच लेना, उसके पार से जो है ना आनंद स्टार्ट होता है। जी प्रभु जी। यानी जैसे ही आपकी संशय ग्रंथि खत्म, वहां से परमात्मा का अनंत आनंद शुरू हो जाता है। जी प्रभु जी, ये याद रखना। मतलब बीच में कुछ अलग नहीं मान के बैठना है।
कुछ भी नहीं। जी प्रभु जी। अरे संशय खत्म, संशय ग्रंथि खत्म हो गई ना, आनंद स्टार्ट हो जाता है। फिर बचा क्या? संशय ही खत्म हो गए तो क्या बचा? केवल परमात्मा बचा और कुछ नहीं बचा। यानी आप उस जोन में चले गए जहां पर सवाल का जो जोन था ना नीचे, वहां से आप ऊपर उठ गए। प्रभु जी। सवाल तब ही उत्पन्न होता है जब भीतर कुछ तर्क बुद्धि या ऐसा कुछ रहता है। जब भीतर जो है ना डाउट रहता है, विश्वास की कमी रहती है परमात्मा के प्रति, तभी सवाल उत्पन्न होते हैं। जैसे ही सवाल सारे खत्म हो जाते हैं, पूर्ण विश्वास का क्षेत्र दायरा वो चालू हो जाता है। तो पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद, उस क्षेत्र में आप चले जाते हो ऑटोमेटिक। ये ऐसा है। तो देखो ना प्रशांत भाई, देखो कितने आनंदित है। जी प्रभु जी। तो आनंद ही तो ले रहे हैं ना, प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं, सामने सामने आनंद ले रहे हैं। और वो जो आनंद है ना, वो निर्दोष आनंद है, उसमें माया का कोई भाग नहीं है, माया का कोई भाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो दिव्य आनंद में है। तो ये प्रैक्टिकल है, सामने सामने प्रैक्टिकल है। प्रभु जी, मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रश्न तो नहीं है अभी, पर अभी पता है कि भीतर दोष पड़े हैं, तो फिर नहीं जा सकते ना उस आनंद की स्थिति में। देखो भीतर कितने भी दोष रहे है, पता है, ठीक है, लेकिन जब आप परमात्मा के आनंद में रहते हो ना, तो वो दोष धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है ना वो छोड़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे उसकी मजबूती छोड़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन एक दिन आप पाओगे कि अरे ये दोष सारे गए कहाँ, सारे हवा हो गए। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के आनंद में थे। आप प्रत्यक्ष प्रकट सत्पुरुष के सामने उनके आनंद में थे, और दोष हटते गए, पता भी नहीं चला। जी प्रभु जी, मतलब अनुभूति तो होती है प्रभु जी कि पहले जितनी तीव्रता से वो काम करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे उसमें बदलाव मुझे साफ साफ नजर भी आता है। और ये भी पता चलता है कि ये मैंने नहीं किए, मतलब मैंने इस पे मतलब पहले कितना काम किया, बहुत सारा काम किया, 8-8 साल के कुछ भी बदलाव नहीं है, 1 इंच मात्र भी। पर अभी बहुत कुछ भी नहीं कर रहे, पर भगवान खुद ही सारे दोषों को धीरे धीरे विलीन करते जा रहे हैं। ऐसा मतलब ठीक ठीक भाव आ रहा है, तो कृपा ही है प्रभु जी। ऐसा ही है। तो देखो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हमारे मन में बहुत सारे दोष है, विकार है, भीतर बहुत सारा तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन प्रशांत भाई का कल्याण तो एक रुमाल से हो जाएगा, इतना गारंटी जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है, और ये हम बोल रहे हैं पूर्ण होश में बोल रहे हैं। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। और ये जब हम बोल रहे हैं तो ये सत्य ही है, याद रखना। भले अभी नहीं दिखता है, लेकिन ये सत्य है। जी प्रभु जी। तो एक एक दोष को मिटाने के लिए नारद जैसे संत 7 मनवंतर तक घूमे, है ना। तो प्रभु दोष जी। सारे वैसे हैं, ईर्ष्या है, मान कपट है ना, क्रोध है, ये सब कुछ भीतर कैसे पड़े हैं। एक एक दोष को आप देखना, चेक करना, कैसे निकालोगे। कोई औकात नहीं है, जी नहीं प्रभु निकल जी। पाएगा, केवल एकमात्र सत्पुरुष की कृपा से। और वो दृष्टि से भी हो जाता है, शब्दों से भी हो जाता है, भाव ग्रहण करने से भी हो जाता है। किसी भी तरह से वो तो देने ही आए हैं, किसी भी तरह से बस उसके संपर्क में आ गए ना, आपका काम हो गया, याद रखना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो ऋषि भाई आपने देखा होगा कि वो जो लेसर बीम है, वो लेसर बीम जो है ना, वो प्रकाश जहां से पास होता है ना, वो उसके टुकड़े कर देता है। आपने देखा होगा, ऐसा है। देखा है प्रभु जी। जी। तो अगर ऐसा घुमाता है ना, तो रास्ते में जितनी भी चीजें है ना, वो 2 टुकड़े में बढ़ जाती है, जी प्रभु जी। चाहे वो कुछ भी हो, है ना। वैसे ही सत्पुरुष के संपर्क में आते हो ना, दोष मात्र इस तरह से आप समझे, जी प्रभु जी, यानी अलग हो जाते हैं। किसी भी रूप में शब्दों के द्वारा,
दर्शन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, किसी भी रूप में, दृष्टि के द्वारा, सब कुछ किसी भी रूप में उसके आसपास भी गए ना, काम हो गया। ये वैसे हैं, निश्चिंत रहना। जी प्रभु जी। तो कभी-कभी ऐसा प्रभु जी जब चिंतन होता है और जब आखिरी तक जाते हैं तो यही हाथ लगता है कि प्रभु जी ये तो उनकी लीला ही है। मतलब उसके आगे कोई जवाब नहीं मिल पाता, कितना भी तर्क लगा लो, कितना भी बुद्धि और ये परफेक्टली पता चल जाता है कि मतलब लीला ही है एक। जैसे मैंने बोला ना उसको पकड़ नहीं सकते, फिर आपने बोला कि उसमें बह ही जाना है और जब आप बहना सीखोगे तो काम हो जाएगा। वैसा ही है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बोला, अभी जो सत्संग चल रहा है, तो इस पर मुझे इतना समझ आया कि इस सत्संग में जो भी चल रहा है, उसमें सारा एक साथ हो रहा है। जैसे बोलते हैं एक पंथ दो काम, तो इसमें सारा कुछ हो रहा है। जैसे आप हम लोगों के दोष हटा रहे हैं, तो अहंकार खत्म हो रहा है, अहंकार खत्म हो रहा है, तो मान्यता खत्म हो रही है, और मान्यता खत्म के साथ साथ हम आनंद में हो रहे हैं। यानी जो लीला चलती है, तो उस समय हम आनंद में रहते हैं, यानी मन हमारा अमन की स्थिति में होता है। और जब मन अमन की स्थिति में होता है, तो धीमे धीमे परमात्मा वो प्रकट होता है। तो आप एक साथ सब कुछ इस सत्संग में कर रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो अद्भुत बात बताई, सही बात बताई, और ऐसा ही है। वो 56 भात के जो पकवान है ना, बड़ा सा थाल, वैसा ही है यहाँ पर। ज्ञान भी है, आनंद भी है, दोष भी हट रहे हैं, कार्य भी हो रहा है। दूसरी जगह पर जो कार्य 1 करोड़ जन्म में होता है ना, वो कार्य यहाँ पर 1 घंटे में होता है। आप कुछ समझे? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, तभी मैंने पूछा आपसे। तो ये वैसा है। क्योंकि जब यहाँ लीला चलती है ना, तो सभी अमन की स्थिति में हो जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से मन चलता ही नहीं है, उसी में खोया रहता है। और वही एक स्थिति है परमात्मा प्रकट के लिए, जो आप हम लोगों के अंदर सूक्ष्म भाव से, स्थूल भाव से, दोनों तरह से प्रकट कर रहे हैं लीला के बहाने। लीला तो एक बहाना है, और मेन कारण ये है जो आप कर रहे हो। सूक्ष्म में स्थूल दिखता है, लेकिन इस सूक्ष्म में आप वो कर रहे हो। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि एक छोटा सा बच्चा है, वैक्सीनेशन देना है, इंजेक्शन देना है। अब वो जो है 6 महीने का है, 9 महीने का है, साल भर का है। अब डॉक्टर क्या करता है, आपने देखा होगा बच्चे के जो डॉक्टर है ना, उनके ये जो स्टेथो है ना, यहाँ पर भी जो है ना, वो कुछ टेडी बियर या छोटा सा या ऐसा कुछ जो खिलौना है ना, यहाँ पर लटका दे। बच्चे का ध्यान जो है ना, यहाँ पर रहता है। तो बच्चे के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके क्लिनिक पे ऐसा सारा कुछ सामान रखा हुआ है। बच्चा का ध्यान खिलौने में लगाकर डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। बच्चे का ध्यान खिलौने में लगाकर बच्चे के भीतर से जो रोग है ना, उसको वो हटा देता है। ये उसकी टेक्निक है, ये उसकी मास्टरी है, याद रखना। वैसे ही सत्पुरुष की भी मास्टरी है, उसकी टेक्निक है। आपको बातों में एंगेज करके आपके भीतर से घुसकर आपके दोषों को हटाया जा रहा है। ये ऐसी बातें हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? बस थैंक यू, इतना ही पूछना था। अभी पूछने को कुछ बचा ही नहीं है। मतलब इतनी करुणा, इतना वो है ना कि आभार भी व्यक्त करना बहुत छोटा लगता है कि आप छोटे बच्चों की तरह इतना लीला कर रहे हैं हम लोग मूर्खों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों को लगता होगा कि ये छोटी सी बात है, कचौड़ी, समोसा और ये अनार का दाना, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों के अंदर परमात्मा को प्रकट करना, क्योंकि अमन की स्थिति में ही परमात्मा प्रकट होता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, कल हाँ जी, आपने दोपहर के सत्संग में जब हम सब हँसी मज़ाक कर रहे थे आपके साथ, तो आपने हाँ, एक हाँ, बात कही थी कि अभी आप सब इनके हो जाओ, इनके साथ रहो और फिर धीरे-धीरे करके मेरे खबरी बन के मेरे हो जाना। प्रभु जी, तब तो ध्यान उस बात के ऊपर ही था, आपसे आपसे ज़िद करने पे था, तब तो समझ नहीं आया, पर बाद में प्रभु जी उसका इतना सुंदर अर्थ समझ आया और ये समझ आया कि आप मज़ाक में भी मज़ाक नहीं कर रहे हैं, आप उसमें भी सूत्र पकड़ा रहे हैं और बहुत अद्भुत। तो प्रभु जी वो जो पहला सेंटेंस था ना कि अभी आप सब इनके हो जाओ, अर्थात उसका अर्थ ये समझ आया प्रभु जी कि आप जो कर रहे हैं ना, अभी जो दीदी ने भी अभी कहा, आप जो कर रहे हैं ना, हम सबके भीतर जो भी कुछ है ना, वो सब साइड हटा के हम सबको एक बना रहे हैं। जैसे सुबह दीदी के भाव और मेरे भाव एक ही भाव थे, एकाकार थे हम दोनों और हम सब एकाकार ही हो जाते हैं जब आप प्रशांत भाई जी के साथ मज़ाक करते हैं या कोई हँसी मज़ाक करते हैं।
सबकी वही एकाकार वाली स्थिति होती है, यानी सब एक होते हैं और फिर प्रभु जी उसके बाद सब आपके हो जाएँगे। तो ये कितना अद्भुत आपने सूत्र दिया था कल, हँसते-हँसते भी इतना अद्भुत सूत्र हम सबको पकड़ाया था। बहुत धन्यवाद है प्रभु जी आपको। हाँ, बहुत सुनीता जी धन्यवाद। जो अभी बोल रही है ना, ये बात हुई थी, क्योंकि वो बता रही थी और मुझे फील हो रहा था, उनको भी हो रहा था। ये लग रहा था कि हम दोनों ही आप भगवान से एकाकार हो गए, मतलब अलग-अलग 3 शरीर लग रहे थे लेकिन थे नहीं। ये अनुभूति हो रही थी मुझे। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी मुझे तो प्रशांत भाई रुमाल लेके घूमते हुए दिख रहे हैं। दिखेंगे, अभी सबके सपने में दिखेंगे। और और सबके सुनो, सबके सपने का अगर रुमाल इकट्ठा करें ना तो बड़ी से बड़ी चादर ही बनेगी। प्रशांत भाई याद रखना। ठीक है तो प्रभु जी, रुमाल इतने सारे लाना, सबको एक एक दे देना आप। रुमाल सिर्फ आपके लिए है। सर को भी और कोई निशानी दे देना आप, कोई ना कोई तो सबको। प्रशांत भाई अपना कल्याण करने के वक्त बोलते हैं कि सबका कल्याण हो, सबको साथ में ऐड जरूर कर देते हैं। ये मैंने नोटिस किया आपकी बात। प्रभु जी ऐसी निर्दोषता होनी चाहिए प्रशांत भाई जी जैसी। सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहिए, उनको सबका चाहिए, प्रशांत सबके लिए मांगते हैं। प्रशांत भाई बड़े निर्दोष हैं, एकदम निर्दोष। इसीलिए हम उनसे बात कर पा रहे हैं। कपटी लोगों से हम बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु जी यही बात है कि भगवान के साथ जो होते हैं उन्हें सप्तरंग जीने को मिल जाते हैं प्रभु जी। मतलब बराबर सारे है। के वो पत्थर के जैसे नहीं रह जाते, फिर एक ही सारे के सारे रंग, सारे के सारे रस उनमें खिल जाते हैं। वही तो है, वही है अनंत रंग, अनंत रस, वही है। वो आपके भीतर ऐसे बहेंगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे भीतर ये सारा कुछ था क्या। इतने आनंद में नाचोगे। जी प्रभु जी। ऐसा है। प्रभु जी एक बात बताओ, जैसे आप जब खाना खा रहे थे वो बड़ी सी प्लेट में जिसमें 56 भोग कह रहे थे, उसमें हर चीज एक दूसरे में मिक्स कर लेते हो आप और स्वाद से परे हो आप, ऐसा? हाँ, ऐसा ही। उसके ऊपर थोड़ा सा बताओ ना। उसके ऊपर ऐसा है कि जैसे दाल है तो उसका अलग स्वाद है, जैसे वहाँ खीर है तो उसका अलग स्वाद है ना, जैसे वहाँ इडली है और चटनी है तो उसका अलग स्वाद है। सबका अलग अलग स्वाद है या नहीं बताओ। हाँ। तो हम उस स्वाद को नहीं देखते, हम जिन्होंने वो बनाया है ना उनके भाव को देखते हैं और वो भाव ग्रहण करते हैं। माध्यम तो ये रहता है खाना, है ना, माध्यम सिर्फ वो चीजें दिखती है, आपको लगता है कि ये चीजें खा रहा है, हम चीजें नहीं खा रहे होते, हम उससे परे की अवस्था में रहते हैं, सिर्फ भाव को ग्रहण करते हैं। तो स्वाद तो जो है ना भगवान का आता है, स्वाद यहाँ का नहीं आता है। यहाँ का जब हम जबान में आते हैं तब स्वाद आता है ना। तो उस दिन हमने कहा था कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी कंकर भी आ जाते हैं, कड़क कड़क आवाज आता है, माँ बाजू में बैठे रहते हैं, बोलते कंकर आया, निकाल दो, थूक दो। हम बोले ये तो गया अभी, तो कंकड़ आया है, पता है आ सकता है ना, किसी में भी कुछ भी आ सकता है। तो भीतर परमाणु नहीं हिलता, चबा के खा जाते हैं, थूकने की भी कोशिश नहीं करते। आप समझ रहे हो, ये याद रखना और कंपेयर करना। हमें तो ये बताना पड़ रहा है इसीलिए हम बता रहे हैं। तो भीतर भाव फर्क नहीं होते, हमें पता है माँ ने किस तरह से बनाया है ना, तो सिर्फ भाव ग्रहण करते हैं, कंकर भी खा लेते हैं। तो स्वाद क्या, अब देखो जो कंकर खा सकता है तो वो क्या ज्यादा नमक या कम नमक या ये वो सब कुछ करने बैठेगा क्या। नहीं। तो जब जबान पे आते हैं तब पता चलता है कि ये ज्यादा खारा है, ये ज्यादा तीखा है, ये पता चलता है। तो सिर्फ शरीर के लेवल को ही पता चलता है, भीतर परमाणु हिलते नहीं है। शरीर जो रिएक्शन देता है वो देता है, बाकी कुछ नहीं होता। आप समझे। तो वो जो थाल था ना बड़ा, उसमें 5-6 और जो भक्त थे उनकी मेहनत थी, वो अपने अपने घर से लाए थे सारे चीजें, तो वो भी हम ग्रहण कर रहे थे, उनके सारे के भाव ग्रहण कर रहे थे। लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो 11 वाटी रखी है, अलग अलग सारा कुछ रखा हुआ है, इतना खाता है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है,
जो आप देख रहे हो वो अपनी दृष्टि से देख रहे हो। जब आप यही चीज हम जहाँ बैठे हैं वहां से देखोगे ना, तो सारा कुछ दिव्य लगेगा, बहुत अद्भुत दिखेगा सारा कुछ। तो जैसे जैसे पता चलता जाएगा, जानते जाओगे, वैसे वैसे आप भी वैसे ही होते जाओगे। ठीक है? तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।